ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। जानेंगे क्या कुछ कह रहे हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। आपको बता दें कि बाबा केदार को लेकर हो रही राजनीति को लेकर आया है बयान। वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने केदारनाथ में चढ़ाए गए सोने को लेकर भी कही है बड़ी बात। साथ ही मीडिया को भी आड़े हाथों लेकर दिए हैं बड़े बयान। वहीं पूरी खबर देखने से पहले हमारे चैनल UK 24/7 न्यूज को YouTube पर सब्सक्राइब कर दें और Facebook पर फॉलो करना ना भूलें। देखिए, केदारनाथ जी जो हैं वो जीतने और हारने की चीज़ नहीं है, वो आत्म शांति की चीज़ है। इसलिए केदारनाथ जी का उपयोग आत्म शांति के लिए किया जाना चाहिए, आशीर्वाद के लिए किया जाना चाहिए। राजनीतिक जीत और हार के लिए अगर उनका उपयोग किया जाता है, ये मतलब हाथी से हल जुतवाने जैसी बात है, ये उनका दुरुपयोग माना जाएगा। सोना चोरी हुआ है, आप कायम में अपनी बात। देखिए, हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये जितने मीडिया वाले आप लोग खड़े हो, आप लोग साफ हमको बताओ कि आप लोग जो चैनल पर चलाते हो और जो अखबारों में छापते हो वो सच छापते हो कि झूठ छापते हो? पहले ये बताओ हमको। हमने जो कहा आपके अखबारों की रिपोर्टिंग के आधार पे कहा, आपके चैनलों के समाचारों के माध्यम से कहा। आप हमको बताइए कि आप लोग झूठ क्यों छापते हो? अगर आपके प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा है कि शंकराचार्य जी को पता होना चाहिए, जो दान दाता है उसने 23 किलो सोना दिया है, तो 230 किलो की बात कहाँ से आ गई? बिल्कुल ठीक है, लेकिन अखबारों ने क्यों छापा? तो आप अखबार वालों झूठ समाचार क्यों प्रसारित करते हो? हमको इसका जवाब दो। हम आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और आपके छापे के आधार पर हमने कहा है। इसलिए अगर हम झूठे हैं तो आप भी झूठे हो, और अगर आप सच्चे हो तो हम भी सच्चे हैं। आप बताओ, आपके ऊपर हम निर्भर हैं। हाँ जी, एक मिनट, ये कह रहे हैं आपने ये पता लगाया था कि सोना कितना किलो दान? देखिए, हमने अखबारों में जो लगातार रिपोर्टिंग हुई, और केवल एक अखबार में नहीं, लगभग हर मीडिया हाउस यही रिपोर्टिंग कर रहा था कि अभी लगेगा, अब लग रहा है, अब आ रहा है, अब जा रहा है, अब सुरक्षा हो रही है चीज़ें। तो जो रिपोर्टिंग लगातार सभी समाचार पत्रों की ओर से, चैनलों की ओर से की गई है, उसको हम कैसे झूठ मान लें? उसी के आधार पर हमने ये कहा। तो अगर आप सच हो तो हम सच हैं, और अगर आप भी झूठ हो तो हम क्या कर सकते हैं? और दूसरी बात यह है कि उत्तराखंड की सरकार के मंत्री जी ने कहा था कि हम जांच करवा रहे हैं। आज तक जांच की रिपोर्ट क्यों नहीं आई? अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगाया गया तो आपको उसको दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए था, लेकिन वो आई नहीं आज तक। फिर बीच में जब हम लोगों ने दोबारा ये बात उठाई, तब ये कहा गया कि हमने जांच हो गई है, सरकार के पास है, हम उसको सार्वजनिक कर देंगे। उसको भी 3-4 महीने हो गए। तो ऐसी परिस्थिति में इस बारे में जांच क्यों नहीं होती है? जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं होती है? और क्या सारी मीडिया हाउस झूठे हैं? क्यों उसी समय, जिस समय मीडिया हाउस छापता था, उसी समय के बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने खंडन क्यों नहीं किया कि मीडिया गलत रिपोर्ट कर रहा है? उसी समय उत्तराखंड की सरकार ने क्यों खंडन नहीं किया कि ये मीडिया गलत रिपोर्ट छाप रही है, इतना सोना नहीं आया है? इन चीज़ों का खंडन क्यों नहीं किया गया उस समय? इसका भी तो जवाब सरकारों को और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को देना होगा। हमारे सीनियर सिटीजन सबसे बेहतर के हकदार हैं। ट्रू वे टैक्सीज लेकर आए हैं इस विंटर सीनियर सिटीजन के लिए एक शानदार ऑफर। बस अपनी ID दिखाए और नवंबर और दिसंबर में हर राइड पर 10% की छूट पाए।